राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज 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 हम अपना एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मास्त्र भी इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इसको आपने अवेल कर लिया ना, इट्स नॉट लाइक ब्रह्मास्त्र मूवी। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में जितने भी लोगों के रिव्यूज़ आए वो कंटेंट की कमी के मारे आए। ठीक है, और अब देखो कंटेंट की कमी से ही आप देखो, एक बात पकड़ो, अभी एक बात क्लिक हुई माइंड में कि कंटेंट की कितनी वैल्यू होती है। चाहे ब्रह्मास्त्र मूवी में उन्होंने साउथ के एक्टर्स, इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है, जो कि वेटरन एक्टर जैसे कि अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इनको ले लिया। और साउथ से आपका जो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन साउथ से भी एक दो अच्छे एक्टर्स को लिया है। ठीक है, उसके बाद वीएफएक्स का कमाल देखिए। वीएफएक्स जो है पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिस पे वीएफएक्स पे इतना वर्क किया गया है। 400 करोड़ रुपये का ऊपर का बजट आया है। ठीक है, तो सोचो इतना सब कुछ देने के, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई। रीज़न बीइंग, सोचा द रीज़न बीइंग कि उनके पास प्रॉपर जो स्क्रिप्ट थी ना, स्क्रिप्ट में कमी थी। ठीक है, जो कंटेंट था ना, कंटेंट जो था, कंटेंट की कमी थी। आप सोचो कंटेंट की कितनी वैल्यू है। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस तरीके से और भी वीडियोस और भी आप मूवीज़ देख सकते हो बॉलीवुड की। तो अभी रिसेंटली बैक टू बैक कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। लाल सिंह चड्ढा देख लो, और रक्षाबंधन देख लो, या और भी जो भी अभी बॉलीवुड को तो मतलब रिसेंटली एक ट्रेंड सा चल रहा है फिल्मों का फ्लॉप होने का, क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि वो बातें अलग है लेकिन जो आपके माइंड में चल रही है, लेकिन एक्चुअली द थिंग इज़ कि कंटेंट अगर आपके पास हो ना, तो आप बॉस बॉलीवुड पर रूल कर सकते हो और करते भी हैं। आप देख लो लास्ट ईयर में पुष्पा आई। ठीक है, पुष्पा का कंटेंट देखो, एक्टर देखो, और वीडियो सिनेमाग्राफर की और स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब सारी चीज़ें A to Z। उसके बाद RRR आई। ठीक है, अलग लेवल। उसके बाद कश्मीर फाइल्स आई। ठीक है, अलग लेवल। मतलब यदि आपके पास कंटेंट है ना, और अभी तो PS1 भी आने वाली है। ठीक है, उसका भी मेरे को लग रहा है कि वो भी बॉक्स ऑफिस में बहुत तगड़ा रूल करने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट अगर आपके पास है, ठीक है, कंटेंट अगर आपके पास है तो आप जिंदा हो। अदरवाइज आप कितने भी चीज़ों पर वर्क कर लो। ठीक है, चाहे आप जो है VFX पे वर्क कर लो, चाहे आप जो है एक्टर्स पे वर्क कर लो, अगर कंटेंट आपके पास, स्क्रिप्ट अगर आपके पास नहीं है, तो आप फिर आपकी जो मूवी है वो फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इसको आप जुडिशरी से कनेक्ट करो ना, तो अगर आपके पास प्रॉपर मेंस की कंटेंट है, मेंस का जो कंटेंट है ना, यदि आपके पास प्रॉपर मेंस के नोट्स हैं, तो फिर आप समझ लो कि आपको जुडिशरी से कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास मेंस का प्रॉपर कंटेंट है, एक बहुत शानदार स्क्रिप्ट या शानदार कंटेंट है, देन नो वन इज़ गोइंग टू बीट यू और नो वन इज़ गोइंग टू सरपास यू। ठीक है, और कंटेंट आपको पता ही है कि आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, वरना हमने जो है प्रॉपर सारा का सारा जो कंटेंट का कोर्स है वो लॉन्च कर ही दिया है आपके लिए, नोट्स वगैरह का। ठीक है, जिसमें जुडिशरी के सारे नोट्स अवेलेबल है, और वो 9-10 महीने के अंदर प्रिपेयर किए हमने अंडर द गाइडेंस ऑफ माई गुरु नेहा मैम। और लास्ट नवंबर से हमने प्रिपेयर किए थे। उसके ऊपर एक्सक्लूसिव भी एक वीडियो भी है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के कोर्स के बारे में बता रहा था। एनीवेज वापस आते हैं। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। ये कोर्स तो सर आप आंख बंद करके लेना। ठीक है, चाहे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लो या मत लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, देखो ना तो आप एक सेकेंड, चाहे आप कुछ भी लो या मत लो, लेकिन ये कोर्स आप जरूर लेना। केवल 1999 का ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, केवल 1999। ठीक है, लेकिन ये जो 1999 यानी एक गुलाबी नोट है ना, आप ऐसा समझो कि ये आपको इतना ज़्यादा ब्रॉड आइडिया देने वाला है, जो कि आप धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर जुडिशरी की फील्ड में समझते। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये खुद भी हमने धीरे धीरे एक टाइम के साथ इवॉल्व होकर सीखी हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसे उंगली पकड़ के नहीं बताता है, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखाता कि बॉस ऐसे तैयारी करनी है, इस लेवल से तैयारी करनी होती है, ये अप्रोच होती है, ये डायरेक्शन होती है, कोई आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने ये वाला कोर्स ले लिया ना, तो बॉस आप 2-3 साल आगे निकल जाओगे, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी, वो प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो यार, आपको ही पता है 1999 में ना तो मैं अंबानी हो रहा, ठीक है, और ना ही आप लोग BPL के नीचे आने वाले। ठीक है, ना ही आप जो है बिल्कुल गरीब हो जाओगे। आपको पता है कि 1999 2000 एक ऐसी कॉस्टिंग है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बंदी के साथ कहीं भी खाने भी चले गए ना रेस्टों में, ठीक है, या किसी पब में चले गए, या किसी कॉफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह में चले गए, तो आप ये 2000 रुपये, तो ये मानिए कि एक नहीं, ये तो एक तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। 2-4 गुलाबी नोट आपके कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, बट एंड यू विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो। ठीक है, और सेटिस्फाइड भी वो हो सकता है कि आप कुछ टाइम बीइंग के ले रहे हैं।
ठीक है। लेकिन यदि आपको परमानेंट सेटिस्फाई करना है ना, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कि आप चाहते हो कि मैं हर रोज़ ये सारी चीज़ें करता रहूँ, तो आप इस कोर्स को अवेल करिए। ठीक है, ये 2,000 रुपये आप ये समझिए कि आपकी जुडिशरी के सिलेक्शन को आपको बहुत क्लोज ले आएंगे। आपको समझो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन ऐसा मिल जाएगा कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कि बॉस कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यदि आपको रोज़ अपनी बंदी के साथ पार्टी करनी है, ठीक है, आगे इन फ्यूचर में, तो भाई इस कोर्स को अवेल करके जल्दी से 2-3 सालों को एक्सेल करिए और आगे जाकर सबसे पहले जो है अपना झंडा लहराइए जुडिशरी में। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये मैं इसको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो सेशन में कवर करेंगे। कि सबसे पहले तो आपको यहाँ ये बताया जाएगा कि जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है ना, वो कैसे होती है। पूरा प्रीलिम्स का मतलब एक मैंने सब्जेक्ट उठाया है इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्योंकि वही हमने पूरा प्रॉपर यूट्यूब पे अवेलेबल कराया है आपको, तो उससे आप जल्दी समझ पाओगे, सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लोगे इजीली। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पूरी की पूरी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो कैसे होती है। ठीक है, कैसे उस प्रीलिम्स के नोट्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे जो मेंस की तैयारी है, मेंस की तैयारी आपकी कैसे होगी, कैसे मेंस के नोट्स बनेंगे और कैसे जो पूरा का पूरा मेंस का कंटेंट है। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो लेक्चर्स में जो कंटेंट था वो हमारा 350 से 400 पन्ने का अवेलेबल था। ठीक है, पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी गई है, आपको देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने ऐप से पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कैसे जो पूरा का पूरा मेंस का 350-400 पन्ने का कंटेंट है वो कैसे कंपाइल होकर केवल 16 से 20 पन्नों में, केवल रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर के जो पन्ने होते हैं उनमें आप हैंड रिटन करके कैसे उनको 20 पन्नों के अंदर ला सकते हो। केवल 20 से कम यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 तक कैसे 20 से कम पन्नों में पूरा का पूरा जो एविडेंस सेट को समअप करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें जो है रिवीजन लगाना है, कैसे चीज़ों पर हम रिवीजन लगाएंगे, कैसे हम सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कितनी बार रिवीजन लगाना है। ठीक है, बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये कोई बताएगा नहीं। आप इन चीज़ों को ना धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम सीखोगे। ठीक है, जब आपका 7 बार या आपका 1.5 साल या आपका 2 साल निकल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बॉस ऐसे नहीं, ये राइट अप्रोच थी या ऐसे पढ़ना था। बहुत सारे बच्चों को तो 3-3, 4 साल हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि उनके पास प्रॉपर राइट डायरेक्शन या अप्रोच नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि कैसे सारी चीज़ों को करना है सिस्टमेटिकली, कैसे हमें आगे बढ़ना है। बस वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन लेस होकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यदि कोई भी काम आप डायरेक्शन लेस करोगे ना, अगर आपके पास किसी भी काम में डायरेक्शन नहीं है, तो आप सोच लो कि आप कितने भी साल उसमें डिवोट कर देना, यू विल बी गोइंग टू लैंड नोवेयर। ठीक है, तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कितने जजमेंट जो है हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, यानी आप ये समझो कि सारे के सारे ऑलमोस्ट अराउंड सारे सब्जेक्ट के जो जजमेंट्स है, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट के जजमेंट जो हैं, जो भी लैंडमार्क केसेस है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, जो नेहा मैम ने बनाए थे वो भी और जो मैंने बनाए वो भी, वो सब आपको डिलीवर करे जाएंगे। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि अगर मैं मेंस के जजमेंट की बात करूं तो 1 लाइन फॉर्म में यानी 1 पॉइंटर फॉर्म में आपको सारा का सारा जजमेंट के बाद उसका क्रक्स क्या, उसने जजमेंट ने क्या कहना चाहा था, ये जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ है, किस रिलेटेड कंटेंट है, वो केवल 1 लाइन में। ठीक है, और यदि प्रीलिम्स की बात करूं तो जैसे केस का नाम आ गया, लेट्स से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उससे रिलेटेड जितने भी केस है वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, यानी नेहा मैम और मेरे नोट्स जो भी जजमेंट्स के हैं वो भी आपको डिलीवर करे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आईपीसी की जो पनिशमेंट है वो भी आपको दी जाएगी, कैसे आईपीसी की सारी पनिशमेंट को, जितने भी 511 हैं सेक्शंस हैं, उनमें 511 सेक्शंस की जो पनिशमेंट है उनको कैसे उनको हमें याद करना है, मेमोराइज करना है, वो सारा कुछ चार्ट आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप ये समझो कि जितनी भी मैगजिम्स आपकी जुडिशरी में आती है, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेंस में आए, सारी की सारी जो मैगजिम है वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड कुछ पन्ने हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कितने पन्ने हैं, लेकिन आप ये समझो कि सारी की सारी जो मैगजिम्स है ना, आप ये समझो कि इसके बाहर मैगजिम्स आएगी ही नहीं। वो बात अलग है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जब वैकेंसी 3-4 ही हैं स्टेट्स लाइक एचपी में, तब आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। क्योंकि तब इसलिए आती है ताकि जो कंपटीशन है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाए और जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई ना जाए। ठीक है, तो आप ये समझो कि इन पन्नों में आपको सारी मैगजिम्स, ऑलमोस्ट अराउंड सारी मैगजिम मिल जाएगी फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो यूपी में आता है ना जुरिस्ट की जो थ्योरी होती है कि किसने कहा, जैसे कि सॉलमन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, उसको भी हमने कैटेगराइज करके पूरा 15 पन्नों या 16 पन्नों के अंदर मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अभी और चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और मिलने वाली है इस कोर्स में। ठीक है, यानी लैंग्वेज का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। लैंग्वेज का कोर्स यानी कि कैसे अपने एस्से को अच्छे से बनाना है, यानी कैसे आप जो है एस्से को बनाओगे, एस्से को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे आपको जो है एस्से का जो कंटेंट है वो लिख के आना है। क्योंकि अधिकतर बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमें ये तो पता है कि एस्से, जैसे हमें पता लग गया कि मान लो वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन हमारे पास जो है ना कंटेंट वो 1 पन्ने के अंदर खत्म हो जाता है।
ऐसे का जैसे एक जनरल आइडिया लूँ तो होता क्या है कि ऐसे का लैंग्वेज का जो पेपर है 200 नंबर का आता है, जिसमें से 100 नंबर का आपका ऐसे होगा और 50 नंबर की ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों के पास जो है ना तो वो प्रॉपरली फ्रेम कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई ऐसे को खुद, अगर वो खुद भी इवैल्यूएट करोगे ना आप लोग, तो आप देखना किसी दिन ऐसे लिखकर आप खुद कहोगे कि यार मैं आज भी ऐसे वही लिख रहा हूँ जैसे कि प्राइमरी स्टूडेंट का, जो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो लिखता है, ठीक है। आप खुद को बहुत शर्म भी आएगी और हंसी भी आएगी साथ में, ठीक है। प्लस आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं रहेगा कि आपको पता है जितना पता था आपने एक पन्ने के अंदर घुसा दिया, ठीक है। तो कैसे आप अपने ऐसे को ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके, जो भी ऐसे टॉपिक आया है आपका उसके साथ कैसे उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे आपको ऐसे को बहुत ही इंप्रेसिव बनाना है, ऐसे के रिगार्डिंग समझिए कि सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्लस जो ट्रांसलेशन 50 नंबर की जो हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आती है उसके भी सेट्स हम बहुत सारे यहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको जो ट्रांसलेशन है वो मजबूत हो जाए। प्लस जो इंग्लिश की वोकैब है, इंग्लिश की वोकैब AP भारद्वाज से जो मैंने प्रिपेयर करी है वो भी आपको यहाँ डिलीवर की जाएगी। प्लस आप ये समझो कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के दौरान जो हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वोकैब आती है ना, जो कि लीगल भी और जनरल भी, ठीक है। लीगल यानी कि जैसे कि कोई बेयर एक्ट या बेयर प्रोविजन से हो गया, और जनरल यानी कि जैसे कोई पेड़ पौधे पे या कोई एनवायरनमेंट पे या फिर आपका कोई भारत के ऊपर या फिर कोई और तरह का, इसी तरह के कोई और ट्रांसलेशन आ गया, ठीक है। यानी ये मानिए कि ये जो कोर्स है ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ देखे जाएगा। और 1999 में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, ना तो कोई इतनी मेहनत करेगा और ना ही आपको कोई ऐसा कंटेंट डिलीवर करके देगा, ठीक है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर करियर और नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस, ठीक है। किसी को किसी से मतलब नहीं है, बस ये है कि आपने उन्होंने पैसे दे दिए, उनको बस पैसों से मतलब है। और जिस दिन आपका नाम आ जाएगा सिलेक्शन में, फिर चाहे आपके साथ वो खड़े रहे या नहीं खड़े रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस आके आपका जो नाम है वो छाप देंगे, ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको पता ही है कि आप बस सिलेक्शन लीजिए यार, मैं तो कहता हूँ कि आप सिलेक्शन लो, ठीक है। आप सिलेक्शन लो तो एक बार, आपका जब देखो मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन होगा। और मेहनत के साथ, मेहनत भी खाली मेहनत नहीं, एक राइट डायरेक्शन में मेहनत, ठीक है। जैसे आपने देखो कहानी सुनी होगी, एक जो है लकड़ा रहा था और वो लकड़ी को काटता गया, लेकिन जो लकड़ी थी उसकी कटी नहीं, ठीक है। वो उसने पूरा सुबह से शाम हो गई लेकिन उसकी लकड़ी कटी ही नहीं, एक भी लकड़ उस पर नहीं कट पाई, ठीक है। क्यों नहीं कट पाई? द रीज़न बीइंग कि वो समय समय पर अपनी जो तलवार, वो जो अपनी कुल्हाड़ी थी ना उसको धार नहीं देता था, ठीक है। उसको पैन ही नहीं करता था, ठीक है। समझ में आया? यानी उसके पास मेहनत वो कर रहा था, लकड़ वो काट रहा था, और उसके पास ये मानो कि जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो भी थी। बस कहाँ वो चूक रहा था? डायरेक्शन के चक्कर में। और डायरेक्शन के चक्कर में वो सारा कुछ मेहनत करके भी उसको कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस कोर्स को अवेल करिए, इन कोर्सेज़ को अवेल करिए। देखो आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। मैं इस कोर्स में कोई अंबानी नहीं बन जाऊँगा, और आप कोई ऐसा नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन आप चले जाओगे। 2000 रुपये तो आपको ही पता है, आप फेस्ट अगर कांटेक्ट करते हो ना, फेस्ट तो छोड़िए, रूम पे दारू पार्टी भी करोगे, रूम पे दारू पार्टी भी करोगे ना, उसमें भी आप ठोक दोगे। 2000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। हाँ, बस बशर्ते कि आप कितना अपने जो है पढ़ाई को तवज्जो देते हैं, वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप बहुत साल एक्सेल कर जाओगे और बहुत कॉम्पिटिटर्स को यूं ही पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, उंगली पकड़ के इतनी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि यू विल बी एट द एंड कि हाँ सर, अब एक बहुत ब्रॉड आइडिया मुझे मिल चुका है, और अब एक डायरेक्शन के साथ मैं अब सारी चीज़ों को आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो बाकी आप सब लोग समझदार हो, ठीक है। मैं कभी भी किसी को फोर्स से कन्विंस नहीं करता। आपको कोर्स सामने एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे, इसको प्लीज़ ज़रूर अवेल करिएगा अगर आप चाहते हो कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लें और रोज़ बढ़िया पार्टी जो है आप कर सकें, ठीक है। तो देख लीजिएगा। और अभी चलिए एक काम करते हैं, वीडियो पे चलते हैं, ताकि हम सारी चीज़ों को एक एग्जॉस्टिव मैनर में समझ सकें कि क्या क्या हम इस लेक्चर में, क्या क्या इस कोर्स में हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मैं सीखने वाला हूँ, और ऐसे ऐसे जो मेरी ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें मेरी तैयारी को एनहांस करेंगे, और ऐसे ऐसे मैं जल्दी से जल्दी अपना जो एग्ज़ाम है इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो के पार्ट पर चलते हैं फिर। तो देख लीजिए एक बार फोल्डर। आप एक काम करिए, सीधे फोल्डर वाइज ही आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये लॉ का फोल्डर जो है आपको पूरा मिलेगा। ये एविडेंस के नोट्स हैं, वो वाले जिसमें ये एविडेंस के वो नोट्स है जिसमें बताया है कि प्रीलिम्स कैसे तैयार करना है, मेंस कैसे तैयार करना है, और पूरे के पूरे मेंस को कैसे आपको 16 सत्रों में कवर अप करना है, मेंस के लिए कैसे आपको रिवीजन करना है। फिर ये जीके जीएस लैंग्वेज का क्वेश्चन है। फिर ये लास्ट मिनट नोट्स हैं, यानी कैसे पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट को केवल 10-12 पेजेस में करना है, रजिस्ट्रेशन को 10-12 पेजेस में करना है, एसआरए को 10-12 पेजेस में करोगे, ठीक है। फिर ये आपका लॉ का पोर्शन है,
जिसमें कि आईपीसी की सारी पनिशमेंट दी हुई है, सारी मैक्सिम्स हैं, यूपी के सोलमंड और ऑस्टिन ने क्या-क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा, वो वाली सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये सारे ऑलमोस्ट केस लॉज़ हैं आपके लिए, ठीक है? और इसके बाद ये प्रीलिम्स के नोट्स है कि कैसे आपको प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं वो तैयार करने हैं, कैसे इलस्ट्रेशन तैयार किए जाएँगे, ठीक है? फिर यूनिवर्सल से कैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, ठीक है? तो ये समझ लो कि सारा का सारा जो जो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ दिया जा रहा है। जो हमारा जीके, जीएस एंड लैंग्वेज का जो पोर्शन है, जो कोर्स है या जो पोर्शन है, कोर्स कह लीजिए, उसको अनबॉक्स करेंगे, ठीक है? जानेंगे कि लैंग्वेज के पेपर में हमने क्या-क्या कवर अप किया है और साथ ही साथ जीके, जीएस के पेपर में हमने क्या-क्या इंक्लूड किया है, ठीक है? तो चलिए मैं सीधा आपको फ़ोल्डर में ले चलता हूँ। देखिए ये जीके, जीएस एंड लैंग्वेज का फ़ोल्डर है। जीके, जीएस में ये पोर्शन है और लैंग्वेज के अंदर ये पोर्शन है, ठीक है? लैंग्वेज के अंदर क्या-क्या पोर्शन है एक बार देख लो। एसे है, एसे के बाद हिंदी इंग्लिश वोकैब है, ठीक है? यानी ट्रांसलेशन के समय जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो, ठीक है? यानी हिंदी के टर्म को आप इंग्लिश में किस तरीके से लिखोगे एंड वाइस वर्सा। उसके बाद कुछ इडियम्स है, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है बाकायदा। काफ़ी सारे सेट्स ट्रांसलेशन के हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। उसके बाद वोकैब है जो कि पूरी की पूरी एपी भारद्वाज की बुक से बनाई गई है, ठीक है? और उसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर है, ठीक है? इन सब के अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एसे के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है? देखो, पहली बात तो आप ये समझो, ये जो एसे का पोर्शन है ना, तो देखो चूंकि आप वेल अवेयर हो कि लैंग्वेज और ग्रामर का जो पोर्शन होता है ना, लैंग्वेज का और जो आपका ग्रामर वाला जो लास्ट पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है? यानी इसका जो वेटेज है वो सिमिलर, एकदम सिमिलर लॉ का जो वेटेज है आपका 200 नंबर के, जो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब जो होते हैं, इसी तरीके से 200 नंबर का आपका जो है लैंग्वेज का पोर्शन होता है। यानी लैंग्वेज का पोर्शन अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बाकी एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि मेंस के सिलेक्शन में, आपके मेंस के सिलेक्शन में ये जो 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लैंग्वेज का पेपर है ना, ये तो बॉस फ्री के नंबर है। ये आपके फ्री के नंबर है। 200 नंबर में से आप ये मानिए लगभग डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स वो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100 नंबर का जो है आपका वो एसे आता है और 50 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन आती है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है? यानी 150 नंबर तो आप ये मानिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये जो नंबर है ना, ये फ्री के नंबर है। क्योंकि देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लॉ तो देखो सबको आता है, जितना लॉ आपको आता है मोर और लेस उतना ही लॉ आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है। लेकिन जो एक मेजर इम्पैक्ट, एक मेजर डिफरेंस जो आपके मार्क्स पर, ओवरऑल मार्क्स पर क्रिएट करता है, दैट इज द पोर्शन ऑफ लैंग्वेज। और अधिकतर हम सारे बच्चे लैंग्वेज के पेपर को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते, ठीक है? हम सोचते हैं कि एंड में देख लेंगे, ऐसे ही तो है, एंड में देख लेंगे, ट्रांसलेशन ही तो है। और ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये जो मुफ्त के नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है, 150 नंबर या 200 नंबर का जो पेपर है, इसमें हम वही एक एवरेज स्कोर ला पाते हैं बजाय बजाय एक अच्छे स्कोर, ठीक है? तो इस लैंग्वेज पेपर में सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो जो बच्चे फेस करते हैं वो ये है कि कैसे हम अपने एसे को प्रिपेयर करें। एसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसे कैसे लिखा जाएगा, एसे को लेकर सबसे बड़ी दुविधा है, या ये मानिए कि एसे को लेकर है ना, अधिकतर, मोस्ट ऑफ द नहीं बल्कि मैं कहूँगा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो परेशान रहते हैं कि सर ऐसे हम कैसे लिखें। हम रोज ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन हम पे लिखा नहीं जाता। ये कोशिश तो बहुत दूर की बात है, हम खुद जानते हैं कि हमारा जो ऐसे है वो आज भी एक प्राइमरी स्कूल की तरह हम लिखते हैं, तो इसलिए हमारा लिखने का ही मन नहीं करता। हमें पूरा ऐसे तो छोड़िए, एक पैराग्राफ तक लिखने का मन नहीं करता, है ना? और कभी कभी जब हम खुद से लिखने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हमें एट द एंड अपने ऊपर हंसी आती है, शर्म आती है कि हम आज भी एक प्राइमरी किड जो कह लो 5वीं 6वीं क्लास में है, जैसा वो ऐसे लिखता है आज भी हम वही ऐसे लिखते हैं, ठीक है? यानी एक जुडिशियल ऑफिसर से जो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वैसा ऐसा लिखना तो छोड़िए, सोचना भी हमारे लिए बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो इस कोर्स में मैं आपको ऐसी 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 चीजें, ऐसी ऐसी बातें रिवील करूंगा जिससे जो आपका जो पूरा जिससे जो आपका पूरा डर है ना, जो पूरा डर है किसको लेकर, ऐसे को लेकर, ठीक है? ऐसे कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से बिगिन करें, कैसे कंक्लूड करें, बॉडी में क्या डालें, एंड कैसे करें, क्या क्या लिखें, क्या छोड़े, क्या नहीं लिखें,
कंटेंट कैसे बढ़ाए, कंटेंट में क्या लिखें। हमारा ऐसे तो सर 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें वर्ड्स ही याद नहीं आती, हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो कैसे आप अपने ऐसे को एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे बना सकते हो, एक इंप्रेसिव ऐसे बना सकते हो, इस पूरी जो आर्ट को हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आया? तो आप समझिए, जब मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, ये जब मैं इसकी कहीं ना कहीं एक सर्टेनिटी के साथ ये कह रहा हूं कि आपको पूरी कला आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कैसे आपको ऐसे को डिसेंटली फ्रेम करना है। तो सोचिए इन 54 पेजेस में या 55-56 पेजेस में हम क्या मटेरियल आपके आगे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर आपने खुद से तो ऐसे बनाए नहीं होंगे, आपने भी कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर ली होगी ऐसे की, लेट्स से अरिहंत अरिहंत की जो 150 ऐसे की बुक आती है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, और उसको रेफर करके या वहां से डाटा को कॉपी पेस्ट करके आपने जो है इन 54-55 पन्नों में डाल दिया होगा और वही मटेरियल आप हमको सप्लाई कर रहे होंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल 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 गलत सोच रहे हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सारा जो डाटा है ना 54-55 का, ये जो 54-55 पन्नों का डाटा है ना, ये सब हमने गूगल बाबा, विकिपीडिया, फेमस यूपीएससी इंस्टीट्यूट जैसे कि विजन आईएएस, एएलएस एंड मेनी अदर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसेस के ऊपर, पर्टिकुलरली एसेस के ऊपर काफी सारी बुक्स रीड करने के बाद, जैसे कि अरिहंत जो हमने आपको अभी बताया 150 ऐसे, 161 ऐसे, ए हैंडबुक ऑफ एसेस एंड अदर्स, और भी अदर बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सभी को पढ़ने के बाद ये 54-55 पन्नों का जो डाटा है हमने क्रिएट किया। में आया? इन सबको डीपली स्टडी करने के बाद, इनको अच्छे से गो थ्रू होने के बाद, हम पूरा एक ऐसे राइटिंग का निचोड़ आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि ये जो ऐसे राइटिंग के 54-55 पन्ने हैं ना, ये आपको आपको इस लैंग्वेज के पेपर में, ये कहिए कि आपको इस ऐसे राइटिंग के पेपर में एक बहुत बड़ी एज दिलाएंगे। ठीक है, बिलीव इट और नॉट, बट हाँ, ये जो 54-55 पन्ने हैं, ये आप समझिए कि ये आपकी लैंग्वेज के पेपर की किस्मत की चाबी है। ठीक है, और देखो यार, यदि आपको एक फॉर्मेट समझ में आ गया, यदि आपको समझ में आ गया कि ऐसे राइटिंग में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है, कैसे कंटेंट को एक्सटेंड करना है, वो जो कंटेंट है जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं या जो बढ़ा रहे हैं, एक्सेजरेट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से या सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड हो। हमारे पास जो है सर कंटेंट ही खत्म हो जाता है, हमें कुछ वर्ड्स याद नहीं आते, या हमारे दिमाग में कुछ आता नहीं है कि इसके रिगार्डिंग क्या लिखें, या आता तो है लेकिन हम उसे प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर पाते। ऐसे जितने भी तमाम दुनिया भर के डाउट्स हैं वो इस कोर्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको यदि एक कला आ गई तो इसका मतलब यू हैव डन द मास्टरी ओवर इट। ठीक है, यानी इन 54-55 पन्नों के थ्रू आपको एक पूरा हम बेस डेवलप करके देंगे, ताकि फिर आपके आगे कोई भी ऐसे आ जाए, इनफैक्ट जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, उस पर भी आप एक काइंड ऑफ डिसेंट ऐसे फ्रेम कर सके। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे ये थोड़ा सा जान लीजिए। फेमस कोट्स टू बिगिन योर ऐसे, not only to begin your essay but also to end your essay or to conclude your essay। ठीक है, और कोट्स में ना केवल हम एक तो कोट्स होते हैं जो आपने सबने पढ़े होंगे, तो ना केवल हम वो कोट्स यहाँ देखेंगे, बल्कि हम साथ में ऋग्वेदा, उपनिषद, संस्कृत श्लोक, संस्कृत कोट्स, ये सब भी यहाँ देखेंगे। ठीक है, प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स जो रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनको भी यहाँ देखेंगे। प्लस केवल एक इश्यू से, यानी केवल एक इश्यू से ही आप कैसी चीजों को कोरिलेट करते हुए अपने ऐसे को एक्सटेंड कर सकते हो, एक प्रॉपर कंटेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सटेंड का मतलब यहाँ ड्रैग नहीं है, मैं खींचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऑथेंटिक कंटेंट जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है,
प्लस उसके बाद आप बॉडी के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बॉडी के लिए क्या क्या सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, ऐसा सेंटेंस जिसे पढ़ते ही एग्जामिनर जो है आपके ऊपर फ्लैट हो जाए। इसके बाद यदि आपका जो ऐसे है वो कोई सोशल इशू पर है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, डॉरी डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, तो कैसे आप इनको एनकाउंटर कर सकते हो। प्लस कुछ हैंडसम और फैशनेबल सेंटेंसेस भी हमें आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे पढ़ते ही जो एग्जामिनर है वो एकदम आपसे इंप्रेस हो जाए। प्लस ऐसे को एक सब्टल तरीके से एग्जामिनर के इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए, उसे मोनोटोनस से बचाते हुए कैसे आप उसका कंटेंट बढ़ाओगे या कैसे आप उसका कंटेंट लिखोगे, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, जनरली ऐसे जो है वो 1000 से 1200 शब्दों में आता है ना, कि एक ऐसे को आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है ना। जनरली हर स्टेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। बट एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है कि 400 से 500 शब्द लिखने के बाद ना, अब उनके दिमाग में कोई कंटेंट नहीं आता। अब उन्हें लगता है कि सर हमारे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा, अब लिखें क्या। जितना भी हमारे दिमाग में चीजें चल रही थी ना, वो सब हमने पेपर पे पुट कर दी। अब कंटेंट ही नहीं आ रहा तो लिखें क्या, है ना। यानी 400-500 शब्दों को लिखने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें जितना पता था ना वो सब हमने लिख दिया, अब इसके बाद हमें हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और देखो ऐसे के रेस्पेक्ट में ना, सारा जो खेल है ना वो केवल कंटेंट का है, ठीक है। ये बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे का जो सारा खेल है वो केवल कंटेंट के ऊपर बेस्ड है। ना सिर्फ कंटेंट, बल्कि एक प्रॉमिसिंग कंटेंट, उस ऐसे के सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट, है ना। तो वो जो आर्ट है, ना सिर्फ आर्ट बल्कि वो जो डाटा है, जो इतनी बुक्स और गूगल और विकिपीडिया और यूपीएससी इंस्टीट्यूट को रीड करने के बाद ट्रेस किया गया है, वो सब हम आपको यहाँ केवल 54 से 55 पन्नों में परोस के देंगे, ठीक है। यानी 200 नंबर का यदि आपका लैंग्वेज का जो पेपर है वो कंडक्ट होता है, जिसमें से 100 नंबर का जो है आपका ऐसे आ गया और 50 नंबर की ट्रांसलेशन आ गई, तो ये जो 150 नंबर है, ठीक है, यदि आपके पास कंटेंट है, ये जो 100 नंबर वाला यदि आपके पास कंटेंट है, यदि आपने इस कोर्स को अवेल किया हुआ है, तो मेरा यकीन करिए यू विल बी विटनेसिंग अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर एसे राइटिंग, ठीक है। अपने गुरु पर यदि थोड़ा सा भी 1% भी यदि आपको भरोसा हो, तो इस कोर्स को आप लपक के लेना, ठीक है। प्लस ये तो रही ऐसे की बात। अब मूविंग ऑन, ये यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश वोकैब है, तो आप ये समझिए कि लीगल और जनरल वर्ड्स दोनों लिए हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये वोकैब की जो पीडीएफ है, ये 35 पन्नों की है। 35 पन्नों में, हर पन्ने में लगभग लगभग आप ये मानिए कि हर पन्ने में समवेयर अराउंड 25 शब्द हैं, ठीक है। समवेयर अराउंड 25 शब्द है, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप ये मानिए कि वोकैब को प्रिपेयर करने में काफी सारी बुक्स हमने यहाँ रीड करी है। ऐसा मत सोचना कि सर ने तो बस एक ही बुक रीड करी होगी, या सर ने तो किसी इंस्टीट्यूट का जो डाटा है उसको कॉपी पेस्ट या मार दिया होगा, है ना। शायद आप बिलीव ना करो, बट नियर अबाउट 6000 शब्दों को पढ़ने के बाद, 6000 शब्दों को पढ़ने के बाद, यानी कि ये मानिए कि कितने पैसेज और कितने ट्रांसलेशन और कितनी बुक्स पढ़ने के बाद, है ना। बुक्स मेरे को जहां तक याद आ रहा है 7 से 8 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, और 9 से 10 दिन पर्टिकुलरली डिवोट करने के बाद ये जो डाटा है इसको तैयार किया गया, है ना। और हाँ, ये और मैं आपको बता दूं, अननेसेसरी टर्म्स या अननेसेसरी एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी यहाँ आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। और सारे के सारे जो वोकैब्स हैं या सारे के सारे जो टर्म्स हैं ना, वो सीरीज में अल्फाबेटिकली अरेंज करके सीक्वेंस में आपको दिए गए, ठीक है। तो ये था हमारा वोकैब का कोर्स, ठीक है। वोकैब नहीं, इसको तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन भी कहना ठीक नहीं होगा, ट्रांसलेशन वाले वर्ड्स कहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मूविंग ऑन, इसके बाद आते हैं आपकी ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स की यदि मैं बात करूं तो ये वो ईडियम्स है, ज्यादा ईडियम्स नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, समवेयर अराउंड 50 ईडियम्स हैं। लेकिन ये 50 ईडियम्स वो ईडियम्स है जो आपको पता होने ही चाहिए। जिन स्टेट्स में ईडियम्स पर पर्टिकुलरली ईडियम्स पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, उनके लिए तो ये एक रामबाण है। लेकिन लेकिन ये ईडियम्स उसमें भी कारगर होंगे जब आप एसए की राइटिंग करो, ठीक है। तो यानी जो 50 ईडियम्स है ना, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपको पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस आप देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की इंग्लिश टू हिंदी भी दे रखी है हमने, और उसके बाद कुछ पेजेस के बाद हमने हिंदी टू इंग्लिश भी दे रखी है, और इसके साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं। जब आप इन 11-12 पन्नों के लगभग लगभग 50 के अराउंड जो पैराग्राफ्स हैं वो निपटा लोगे, तो उसके बाद
उसके बाद हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वोकैब है, वोकैब वो है जो कि पूरी की पूरी एपी भारद्वाज से प्रिपेयर की गई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्लियर कट, ये एपी भारद्वाज से मैंने प्रिपेयर करी है वोकैब, और ये वो वोकैब है, देखो यहाँ डेट भी लिख रही है 31 मार्च 2019, ठीक है। आपको मेरे हर नोट्स पे डेट मिल जाएगी, ठीक है। आप भी लिखा करिए, डेट का एक फायदा रहता है कि आपको पता रहता है कि ये लास्ट टाइम मैंने तब पढ़ा था, ठीक है, या आप उन दिनों में जा पाते हो, है ना। तो वोकैब का आप एक फॉर्मेट सा देख लीजिए। इसमें क्या है कि एपी भारद्वाज जो बुक आती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको कोई बताएगा भी नहीं, वरना ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको बताए। मैं तो क्लियर कट बता भी रहा हूँ आपको कि भाई एपी भारद्वाज की बुक आती है, और वहां से मैंने वोकैब बनाया। और वोकैब कैसे बनाया कि एक टर्म के जितने भी सिनोनिम्स हैं, ठीक है, उन सारों को एक साथ लिखा है, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर सेंटेंस उसके कंटेक्स्ट में फ्रेम किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट सबको कवर कर ले या आपको इजिली समझा दे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि अबेट, एलिवेट, असुएज, सबसाइड, डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, कम करना। ये सारे वर्ब हैं। और एक सेंटेंस अगर मैं इसको लेकर देखूं तो हैव द पेन कलर, इट विल assuage योर पेन, या इट विल एलिवेट योर पेन, या इट विल अबेट योर पेन, ठीक है। ठीक इसी तरह घृणा करना का है अबोर, डिटेस्ट, हेट, डिसडेन, डिस्पाइस, लोथे, अबोर, कम्युनलिज्म एंड कम्युनलिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी की सारी जो वोकैब्स है वो एक साथ सिंक होके मिल जाएंगी। हाँ, हालांकि कुछ टर्म्स के बाद मैंने जो है ये सेंटेंस नहीं लिखा है, ताकि इससे हुआ क्या, ताकि जो आपका जो इंटरेस्ट है वो बने, आप खुद से इसको प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, कुछ ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, पहले ही कह रहा हूँ। तो इसके बाद हिंदी का न्यूज़पेपर है। हिंदी के न्यूज़पेपर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको उठा के लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो है जी हमारा लैंग्वेज का पेपर। इसके बाद आता है जी हमारा जीके जीएस का पेपर। इसमें आपको इंटरनेशनल बॉडीज मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ लूसेंट का जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएगा, कुछ नेम एंड स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। नेम एंड स्टेट जैसे कि क्या नाम है और कहाँ पर किस स्टेट में वो चीज़ लोकेटेड है, ठीक है, पार्क वगैरह, और भी अदर बॉडीज हो गई, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, ठीक है। ये सारी, ये भी आई गेस समवेयर अराउंड कुछ पन्ने हैं इसके भी, ठीक है, कि कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है, उसका क्या रूल है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब जो है 3-3, 4-4 लाइन के अंदर इसका क्रक्स जो है हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वो नोट्स हैं जीके जीएस के जो मैंने खुद से बनाए थे। आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो, स्टडी आईक्यू से ये रेफर करके मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो डेट भी लिख रही है 24/11/2016, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब पे आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है जी, ये हमारा कोर्स है। ये आई गेस आपने बहुत अच्छे से इसको देख लिया होगा। और अब कमिंग ऑन टू द प्राइस ऑफ कोर्स, ये जो कोर्स का प्राइस है ये बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही चीप रखा गया है, ठीक है। चीप कहना तो सही नहीं होगा, आप ये समझिए कि इसको बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है ताकि हर कोई बंदा इसको अवेल कर सके, एंड दैट इज़ 1999, ठीक है। अब बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको लेना है। अगर आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने 8 साल के अनुभव से, अगर मैं आपको एक प्रॉपर जुडिशरी के लिए जो एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है वो मैं आपको दे सकता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर अवेल करिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।